से मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है। जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया। बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं। और मेरे सामने सब आए, सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये दो महा ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु है, जिनको जिनके जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, इनका उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे। उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारस्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किधर किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। 25 साल से उनकी मैंने घोर तपस्या की है। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन जिन को आपत्ति है, हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनको उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3 4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3 4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख दे के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है। और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। जितना जल्दी उसको इस चीज से ये था कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए था, मुझे सामने से नो ये दिया गया था। तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी। लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है, इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान समाधि और मेरा ये कम करूंगी। एनीवे, नमस्ते। बस ये कहने के लिए कि मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ। थैंक्स।
सीताराम। मैं ऋषि हरिदास संस्थापक किन्नर अखाड़ा। मुझे अभी अभी विदित हुआ कि ममता कुलकर्णी जी ने जो है इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर का पद जो है स्वयं त्याग दिया। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि धर्म के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं हो तो कम से कम इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। अब जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे जो है धर्म की कहीं ना कहीं बहुत क्षति तो हुई है, लेकिन उस क्षति से उबर पाना बहुत मुश्किल तो है। लेकिन कम से कम सनातन धर्मावलंबियों को अच्छा एक मैसेज जाएगा कि चलो कम से कम जो है देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने इस बात को स्वीकार स्वयं से कर लिया और स्वयं की गलती स्वयं स्वीकार कर लेना एक बहुत अच्छा बड़प्पन की बात है। मैं उनका ये जो है बहुत हृदय से स्वीकार करता हूँ। ये निर्णय बहुत अच्छा उन्होंने लिया कि स्वयं ही जो है इस्तीफा दे दिया। मैं ऋषि हरिदास किन्नर अखाड़ा संस्थापक।